हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके रिमेनिंग एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। एग्जांपल नंबर 1.5 से लेकर 1.8 तक। पिछले सेशन में आपको 1.1 से 1.4 एग्जांपल समझाए थे, मैंने डिस्कस करे थे और एक्सप्लेन पूरा सॉल्व करा था उनको मैंने। ओके, सो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले 1.5 एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया और calculate the amount of ammonia formed, identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं तो जनरली कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो इनिशियली उसका आंसर होगा, यहाँ तक पढ़ने के बाद उस बच्चे का आंसर होगा 50 और 10 यानी कि 60 किलोग्राम अमोनिया बनेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट भी है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, और अगर कहीं पे भी लिमिटिंग रिएजेंट है तो वहां पे एक्सेस रिएजेंट भी जरूर होगा। एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो बच जाता है। अब अगर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन में से कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का बाकी रह जाता है जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए और नहीं है, मतलब हाइड्रोजन और नहीं है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए, या फिर 10 किलोग्राम हाइड्रोजन में से कुछ पार्ट बाकी रह जाता है जिसके साथ रिएक्ट करने के लिए और नाइट्रोजन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 60 किलोग्राम अमोनिया बना है। तो वही हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा एक लिमिटिंग रिएजेंट है और कितना अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है। अगर हम ये पता कर लेंगे कि इन दोनों में से जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अलावा जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना यूज हो रहा है, यानी कि जो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में से एक्सेस रिएजेंट कितना यूज हो रहा है, तो हमें अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन कितना हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के काफी सारे अलग अलग मोल्स वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, मास वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। तो सिंपली अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1.5 की, तो इसकी जो इक्वेशन होती है सिंपल सी N2 + 3H2 जो अमोनिया का फॉर्मेशन इक्वेशन होता है। स्टोइशियोमेट्री की कैलकुलेशंस बिना इक्वेशन के हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारे पास हो गया 28 ग्राम, मैं इसका यहाँ पे मोलर मास लिख रहा हूँ, ये हो गया 6 ग्राम और ये हो गया 34 ग्राम। अब इसके बाद हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो अब हम नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे और 1 ग्राम के फाइंड आउट करने के बाद 50 या 10 में फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के हिसाब से चलता हूँ। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और उसी तरह से 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा 28/6 ग्राम नाइट्रोजन से। और 50 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम है तो यहाँ पे मैं 10,000 ग्राम लिख देता हूँ। 10,000 ग्राम हाइड्रोजन will react with 28/6 into 10,000 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 ग्राम नाइट्रोजन मैंने मेंशन कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर है वो लगभग 46.6 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अब 46.6 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो यूज हो रहा है, तो इसका मतलब 3.4 के अराउंड जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टेड है। इतना तो पता चल गया कि 46.6 अगर ये यूज हो रहा है तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है और 3.4 उसमें से अनरिएक्टेड है और हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट तो हो गया। और अमोनिया कितना प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि 10 किलोग्राम हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर रहा है और 46.6 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल जो अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 56.6 किलोग्राम हो रहा है। तो ये इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी था, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रिएक्ट्स विद 28 ग्राम नाइट्रोजन, हम ये भी देख सकते थे 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विल प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, देन 1 ग्राम के लिए फाइंड कर लेते, फिर 10,000 के लिए फाइंड कर लेते। या ऐसी ही सिचुएशन में हम नाइट्रोजन के साथ भी जा सकते थे, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के साथ करते तो हम यहाँ पे 10,000 की जगह 50,000 ना लिखते, हम 46.6 के हिसाब से करते, क्योंकि इतना ही यूज हो रहा है। अगर हम 50 किलोग्राम नाइट्रोजन के हिसाब से देखेंगे या 50,000 ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो अमोनिया और ज्यादा फॉर्म होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1.5 जो एग्जांपल था वो कंप्लीट हो गया इसी के साथ।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि 2 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है और 18 ग्राम सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा ये मास परसेंट का। 1.6 क्वेश्चन। मास परसेंटेज का फॉर्मूला भी सिंपल ही होता है और ये काफी पहले सिखा दिया जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज में हमारे पास 2 ग्राम सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूशन 18 प्लस 2 20 ग्राम हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10% जो है सॉल्यूट का मास परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.7 पे चलेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। NaOH का मोलैरिटी बताना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ NaOH 4 ग्राम है। मोलर मास NaOH का हम फाइंड करेंगे, 40 ग्राम पर मोल इसका आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 और इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे NaOH के, जो कि 4/40 यानी कि 0.1 मोल आएगा आंसर। वॉल्यूम हमें दे रखा है 250 ml। हम मिलीलीटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोलैरिटी के फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर हमने लिख दिया तो ऊपर हमने 1000 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 अपॉन 250 इंटू ऊपर जो है हमारा 1000 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। कैपिटल M लिख देंगे या मोल पर लीटर लिख देंगे, मोलैरिटी जो है हमारा उसका ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या बोला गया है? डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन। 3m सॉल्यूशन का मतलब उसकी मोलैरिटी हमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 1.8 एग्जांपल नंबर 1.8 में मोलैरिटी जो है वो उसकी 3 मोल्स पर लीटर है। ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर और मोलैरिटी हमें पता करनी है सॉल्यूशन की, स्मॉल m। तो स्मॉल m होता है नंबर ऑफ मोल्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर होगा, या आप ऐसे भी उसको सॉल्वेंट लिख के या ए सिंबल लिख के आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलोग्राम में, या अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 हम कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इन ग्राम्स। यूजुअली हमारे मैक्सिमम जो केसेस में सॉल्यूशन होते हैं, अगर हमें नहीं बता रखा सॉल्वेंट तो वो वाटर ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, अभी हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो एक जो गिवन वैल्यू है इसको मैं सेंटेंस की फॉर्म में लिखता हूँ। तो मोलैरिटी हमें दे रखी है, मोलैरिटी ये बताती है 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो यहाँ से हमें दो बातें पता चल जाएंगी। 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो हमें यहाँ से सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए NaCl के। अभी बाकी हमारे पास रह गया मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स। सॉल्वेंट का मास हमें चाहिए, और सॉरी 1 लीटर ऑफ वाटर नहीं कहूँगा मैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहूँगा, बल्कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता चला है, डेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ द मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास है 1.25, वॉल्यूम है हमारे पास 1000 ml, और ये हो गया, ये ग्राम पर मिलीलीटर है ना, और ये हमारा हो गया 1250 ग्राम जो हमारा मास है सॉल्यूशन का। अब इसके अलावा हमें सॉल्यूट का मास और चाहिए, तो हम सॉल्यूट का मास इसमें से माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा ऑलरेडी हमारे पास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे हम पता कर सकते हैं?
सॉल्यूट के मोल्स हमारे पास है और मोलर मास हमारे पास है। NaCl का जो मोलर मास है वो 58.5 होता है, 23 + 35.5। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे NaCl का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 58.5 के हिसाब से ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 175.5 होगी। और ये वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1250 सॉल्यूशन का मास माइनस 175.5 सॉल्यूट का मास विल बी इक्वल टू 1074.5 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया जो मास हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऑलरेडी है, ये ग्राम्स में वैल्यू हमारे पास है तो ऊपर 1000 हम लिखा रहने देंगे। किलोग्राम में करके कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर से 1000 हट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो मोलालिटी है वो आ जाएगी 3 × 1000 अपॉन 1074.5। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.79 और 2.8 मोल पर केजी आप लिख सकते हो। तो ये हमारी ऐसा यूनिट है मोलालिटी की। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब इसी वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद अगले सेशन में आपको मैं जो अगले और सेशंस में आपको जो इस चैप्टर के NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा और फर्दर फिर आगे हम और चैप्टर्स के भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।